जय छठी मैया, जय छठी मैया। तैयारी फिर से बोलो। छठ कर रहे हैं, उसी का तैयारी हो रहा है। और हम लोग तीनों माँ बेटी बैठ के गेहूँ चुनेंगे और इसको बढ़िया से चुन फटोक को फिर पिसवाएंगे। इसी से ठेकुआ बनता है। छठ माँ का पूजा होने में ये सब मेहनत इतना जरूरी करना है। आपका चश्मा टेढ़ा जा रहा है। कोई बात नहीं, तो सीधा कर लीजिए। बउआ टेढ़ा कर दिए लेती है ना, कर दो। इसमें ले लो थोड़ा तुम, और जो इसमें अकरम बकरम रहेगा ना वही निकालना है गेहूँ में। अब गेहूं में अकरम बकरम क्या होता है? जैसे कि कोई जय जो समझती हो। नहीं समझते हैं। जो समझती हो ना बेटा, जो नवरात्रा में मट्टी में सोता है उसको जो बोलते हैं, वो अगर निकले तो निकाल के फेंकना है बस, और कुछ नहीं। ऐसे तो हाँ, ऐसे तो एमपी का ये गेहूँ है, एकदम साफ सुथरा है, कुछ भी नहीं इसमें निकलता। भरना नहीं है, सब चुन के हमको देना, ठीक है? ये मेरी काजल, इसकी 6 उंगली है, दिखाओ अपने फिंगर। मुझे बस इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं वीडियो मम्मा को बना सकूं और यूट्यूब पे डाल सकूं। मम्मी ने डायरेक्शन दे दिया है मुझे कि हर एक चीज़, हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। मम्मा तो क्या कहते हो, आपका यूट्यूब चैनल बना दे क्या? नहीं मेरे से उतना होगा ही नहीं। कीड़ा ही निकाल के फेंकना, ठीक है? इसीलिए अच्छे से देखना, 2 बार 3 बार करके हाथ से उठा के देखना। पहले तो मेरी माँ करती थी छठ है, हम लोग चारों बहन मिल करके सारे गेहूँ धोते थे पानी से। तो पहले कितना सुविधा नहीं था ना मम्मी, इसलिए छत पर सुखाते थे, फिर जाते में सब मिल के 4 दिन लग जाता था। फिर 4 दिन 5 दिन पीसने में लगता था चावल। ये रात को बैठ को सब पीसते थे। तो माँ अब तो इतना सुविधा है, तो इतना गेहूँ का क्या करना था? फिर भी गेहूँ को लाना ही पड़ेगा, रेडीमेड आटा से नहीं बनता है। कहीं बुक में लिखा हुआ है क्या? हाँ, लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग ना मिल चलाते हैं ना, तो खा करके कोई कुछ मतलब नहीं। हाँ, बाल्टी में डाल देना, डाल दे। पानी में बह जाएगा, पानी फेंको, दे ले जाना। फिर इसको ना एक कपड़ा से जो बेटी कौने ऐसन बेटी जो उनके लागिना, एक करैली छठ बरतिया से उनके लागिना। ऐसे ही आते हैं। हम रोज बेटा बदमाश है खिन बेटा जो उनके लागिना, हे करैली छठ बरतिया से उनके लागिना। पात पर उगेलन सूरज माला झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज माला झाके झुके, हे करैली छठ बरतिया से झाके झुके, हे करैली छठ बरतिया से झाके झुके। हम रोजे बेटा दुलरै तो ऐसन बेटा जे उनके लागी, हे करैली छठ बरतिया जे। हम गिरा के नहीं खाते। अच्छा वाला सिंदूर लगा दे।
पतली हुई मेरी गली। आंख से दिखाओ। और ये अभी तैयार हो रही है, कुछ देर बाद देखना आप इसको। ये देखो लाली लिपस्टिक लगाया जा रहा है। पास में इधर तो देख। कुछ नहीं नहीं। बिल्ली खो गई। सो गाइज़ ये मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि जो मैंने वीडियो एडिट की थी उसमें मैंने ये भी नहीं देखा कि जो मैं बोलने वाली हूँ वो रिकॉर्ड नहीं हुई है और एडिट हो गई वीडियो। इसमें मैं ये बता रही हूँ कि आज शाम का अर्घ है और आप आगे वीडियो देखते रहोगी कैसे कैसे छठ पूजा को हम मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो आप आगे देखते जाओ। मेरी जो फैमिली है पहाड़ी फैमिली, वो लोग भी आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोग आए तो, क्योंकि दीदियाँ और मेरी भाभी और पारस भाई ये सब आए थे। और हाँ उसे कैसे भूल सकती हूँ, वो है मेरी इशिका, वो भी आई थी। अच्छा लगता है ना कि दो कल्चर की फैमिली एक फेस्टिवल में हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि वो उस कल्चर को अपना नहीं रहे हैं या फिर मानते नहीं हैं या फिर वैसा कोई ओहदा नहीं दे रहे। अंडरस्टैंड ना कि बड़ा मीनिंग, मेरे बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो तुम्हारे घर का है, ये हमारे घर का कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों परिवार मिलके इस छठ पूजा को मनाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब तो हो गई ये सारी बातें, अब जो मेन बात है उस पे आते हैं हम। मतलब इस छठ पूजा की भी कहानी है, गूगल पे वैसे तो आपको मिल ही जाएगी। जैसे कि मेरी माँ ने बताया कि सबसे पहले ये छठ पूजा ना
राम जी की वाइफ यानी कि सीता माता ने किया था। जब वो राम जी के साथ वनवास में गई थी ना, तो वहाँ पे एक गंगा का किनारा है जो मुंगेर के नाम से जाना जाता है। उस गंगा जी के मतलब तट पे वहाँ जाकर उन्होंने छठ पूजा किया था भगवान राम जी के लिए। और कहा भी जाता है कि जब रामायण के बाद हुआ हमारा महाभारत की कहानी, तो महाभारत में द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के लिए, 5 पांडवों के लिए इस छठ पूजा का व्रत किया था। क्योंकि उस वक्त पे हमें जो बताया गया है कि जो 5 पांडव थे अपने राजपाट को हार चुके थे, उस हार को जीत में पाने के लिए कहा जाता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए इस छठ पूजा को किया जाता है। हालांकि एक्चुअली ना इस कहानी को जानने के लिए अगर देखा जाए, मैं और भी अंदर गई हूँ तो गूगल पे ये भी बताया गया है कि ये जो छठ माता है ना, वो देवी मतलब माता दुर्गा का ही रूप है, जो मुझे गूगल पे सर्च करने मिला। और ये बात मुझे पता नहीं थी, मैंने सोचा मैं बता ही देती हूँ आपको अपने इस ब्लॉग में, क्या पता आपको भी मेरे जैसा नया कुछ पता चले। शाम के अर्घ में मेरे पतिदेव की कमी हो गई थी, इसलिए मॉर्निंग के अर्घ में मैंने उनको बुलाया और उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये जो दौरा उठाया जाता है वो दामाद जी को उठाया जाता है। और आप आगे देख ही रहे होगे, इनका चेहरा देखना आप, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं वो, लेकिन वो डर नहीं रहते, उनकी स्माइल आ रही थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है उनके साथ कुछ ऐसा। और उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं वो जो दिया है वो गिर ना जाए। बस उसके बाद मेरी मम्मी भजन गाने लगी और क्या ही बोला जाए। और हाँ, इस पूरे फंक्शन में मेरे हस्बैंड को, मुझे पहाड़ी तो नहीं आई, लेकिन मेरे पति देव को बिहारी गीत गाना आ गया। वो जितने भी गीत गाए जा रही थी मेरी माँ, या फिर गाने जो बज रहे थे वो गाए जा रहे थे। वो मुझे पता नहीं था कि वो इतना अच्छा बिहारी सॉन्ग भी गा लेते हैं। अरे ये प्यार का जादू है, चढ़ गया भाई मेरे पति के ऊपर। ऐसी कई स्टोरी है जो मतलब अगर हम जितना भी सर्च करें और जितना भी मतलब हम जाने, तो आप अंदर ही अंदर डूबते जाओगे। श्रद्धा है, मैं एक भगवान के ऊपर नहीं बोलना चाह रही कि सिर्फ छठी मैया है पूरी दुनिया में। श्रद्धा है, सबको अपनी अपनी आस्था है और अपने अपने भगवान पे विश्वास है। हर इंसान के अंदर भी भगवान है, ऐसा कहा जाता है। कहा क्या जाता है यार, है ही। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो भगवान हमें इसीलिए तो बनाया है कि हम एक दूसरे का मदद कर सके। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ ना, अगर मेरे ये पति मेरे वीडियो को देखेंगे ना, बहुत हंसेंगे, वाह बेटा तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लग गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ एक्सीडेंट मतलब होते हैं ऐसे, जैसे कि किसी औरत को अगर बच्चे नहीं होते हैं, तो आप अगर मन से श्रद्धा से इस छठ पूजा को अगर मांगते हो और विनती करते हो, फिर मतलब जो भी है वो पूरा होता है। ये मैंने खुद भी मतलब देखा है अपने परिवार में ऐसा होते हुए। और अपनी आस्था, अपना पूजा और विश्वास हर भगवान पे है। मैं पर्टिकुलर एक भगवान को लेके नहीं कह रही। हालांकि छठ पूजा के ब्लॉग के ऊपर है, तो ये हमारा मॉर्निंग का अर्घ था। इसके बाद इस पूजा को ख़त्म होने के बाद थोड़ा घर सुना सुना हो गया है। और हालांकि जब दादी के टाइम पे ये छठ पूजा होता था ना,
तो मतलब फैमिली इतनी बड़ी हो जाती थी ना, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत छोटी थी, बुआ मेरी और उनकी मतलब फैमिली और सारे भाई बहन एक जगह हो जाना। और जब नानी करती थी तब भी ऐसा ही होता था हमारा। लेकिन अब जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया है, सब आगे बढ़ते गए हैं और परिवार भी थोड़ा बड़ा भी होता गया है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो फंक्शन भी थोड़ा अलग। इट्स ओके, इसमें भी मज़ा आया। और यहाँ पे मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देते हुए फल दे रही हैं। ऐसे ही आप मुझे प्यार करते रहो, मेरे ब्लॉग को आगे देखते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।